7 उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे और जो भी कोई कब्ज़ा ग्रुप या बदमाश ग्रुप है उसका इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको उसके जो लीगल और हतमी अंजाम है उस तक पहुँचाया जाएगा। उसको जेलों की सलाखों के पीछे उसको फौरी तौर पे पहुँचाएंगे। कब्ज़े 2 किस्म के होते हैं, आप सब समझते हैं। एक होता है इमीडिएट कब्ज़ा जो कि पिछले 24 घंटे में हम करते हैं। ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई कब्ज़ा किसी की जायदाद के ऊपर नहीं करेगा। अगर होगा तो इमीडिएट एक्शन होगा और फौरी एक्शन होगा और जो भी वायलेटर होगा उसको हम पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे फेंकेंगे। नंबर 1। दूसरे किस्म के कब्ज़े वो होते हैं जो थोड़े से पुराने कब्ज़े हुए हुए हैं और वो जो पुराने वाले कब्ज़े हैं वो ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो उसकी लीगल उसकी एवेल्यूएशन जो कि हम कोशिश करेंगे कि विद इन 72 आवर्स उसको डिसाइड कर लिया जाए और उसके बाद जो भी एक्शन बनता है कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर CCPO लाहौर विल इंश्योर अ पॉजिटिव एक्शन ऑन दैट। तीसरा फिर होते हैं क्रॉनिक कब्ज़े जिसमें बहुत सारे बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सोसाइटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, उसमें रेवेन्यू का भी मामला होते हैं, पुलिस के भी मामला, क्रिमिनल एक्शंस भी हुए होते हैं, अदालतों में भी केसेस बड़े पुराने चल रहे होते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उसको भी हम चीदा ये कमेटी देखेगी कि अगर उनको एमिकेबली रिजॉल्व किया जा सके। तो ये मेरी अनाउंसमेंट है और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि कब्ज़ा माफिया विल बी डेल्ट विद आयरन हैंड्स एंड वी विल मेक श्योर कि लाहौर के अंदर कोई कब्ज़ा माफिया नहीं होगा और लोगों की ख़ास तौर पे जो गरीब गुरबा जिन्होंने 5 मरले का 10 मरले का प्लॉट लिया, अपनी उनकी जमा पूंजी ज़िंदगी की जमा करके उन्होंने लिया और किसी ने उनसे वो हथिया लिया, ये नहीं हम होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके अलावा ये जो बदमाश बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं कब्ज़ों के, उसके ख़िलाफ़ भी हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ऑपरेट करने जा रहे हैं। उनकी हम जितनी भी जायदादों की डिटेल्स, उनके जो आर्म्ड लाइसेंसेस हैं, उनकी दूसरे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो भी हम सारा करके उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डील करके हमारा ख्याल है कि उनको सबको कानून की एम्बेड के अंदर लेके आना चाहिए और कानून के अंदर उनको लेके आना चाहिए। और उनके ख़िलाफ़ जो भी उनकी अगर हम हिस्ट्री शीटें खोलते हैं, उनकी सर्वेलेंस होती है या उनके ख़िलाफ़ हम गुंडा एक्ट में या हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में जो भी होते हैं, तो पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव्स, LDA, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ये तमाम मिलके उनकी हिफाजत करने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, कोर्ट्स को असिस्ट करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स अगर केसेस कोर्ट्स के अंदर जो चल रहे हैं उसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर उसमें डिले हो रही है तो वो भी हम यहाँ से बैठ के इसको मॉनिटर करेंगे कि कोर्ट्स की असिस्टेंस, हमारी ऑनरेबल कोर्ट की असिस्टेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके ताकि कोर्ट्स लाइफ को इन्हेंस करने के लिए अगर कोई कब्जे का इशू है या इंटिमिडेशन का इशू है या जो ये हरासमेंट करते हैं लोगों को उसका इशू है, बदमाशी का इशू है, तो आप 1242 के ऊपर कॉल करें। हमारा एक सीनियर ऑफिसर 24 आवर उस फ़ोन पे अवेलेबल होगा, आपकी बात सुनी जाएगी और फौरी तौर पे इसके ऊपर एक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। था चीफ रेवेन्यू से रिपोर्ट नहीं गई या कोऑपरेटिव से या LDA से रिपोर्ट नहीं गई, तो ये इस 1 विंडो ऑपरेशन में कम अज़ कम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे क्योंकि उनके सीनियर अफसर इस कमेटी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा देखिए, उसमें भी ना हमने जो SOP बनाया हुआ है, ये भी एक कब्ज़ा माफिया की एक जदीद किस्म का एक तरीक़ाकार है कि वो जो एक्चुअल जो कंसर्न्ड पार्टी होती है उसको वो पार्टी ही नहीं बनाते केस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और आपकी अगर कोई लिटिगेशन है, नहीं देखिए उसमें फिर देखिए हम कोर्ट को रेफर करते हैं उस मामले, नहीं कोर्ट को रेफर करते हैं कि ये जो जिसके बाद वो फरार हो रही है और बाकी के हवाले से अगर उसके कॉल आती है, सब तो रहता है कि होने वाले कब्जे में मुकामी पुलिस या कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो मुलव्वस पाया गया, उस हवाले से गिरफ्तार उसमें हमने इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो पुलिस का एक इदारा है, उनके भी SSP इस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं। उनको स्पेसिफिकली इसलिए बिठाया गया है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी कब्जे में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन इमीडिएटली कर लिया जा सके। तो वो इंक्वायरीज ऑब्वियसली होगी, तो हमारे IAB के SSP साहब बैठे हुए हैं बुखारी साहब, ही विल बी पार्ट ऑफ दैट कमेटी। कब्जा ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और कुछ इल्ज़ाम भी है कि आप किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं, और दूसरा ये इसमें ऐड करते हैं कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बैकअप कर रही है कब्जा ग्रुप को? नहीं देखें, इस तरह से है कि कोई पुलिस जो है इट इज़, आई कैन एश्योर यू कि इट इज़ कम्प्लीटली इम्पार्शियल। हमारा किसी
पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। पुलिस इज़ ऑब्वियसली इज़ पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत जो है वो इट इज़ ऑपरेटिंग। दूसरी बात ये कि हम बिल्कुल इम्पार्शल होकर ऑपरेशन करेंगे। जो भी बदमाश कब्जा ग्रुप है उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक हो या ना हो। नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये होता है कि डिस्प्ले ऑफ आर्म आ जाता है। उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंसी असला है भी और आप खुद नहीं कैरी कर रहे इसको, कोई और आपकी जगह पे कैरी कर रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ वायलेशन। तो उसमें भी ये है कि वो 16-20-65 में उसमें हम जाते हैं। ये बता दें, कोई शक नहीं है, पहली दफ़ा ये कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस की सरपरस्ती में इसके अलावा और भी जराइम होता है जिसमें पूरे लाहौर शहर में पुलिस अफसरान, एहलकार, SHO माफिया खसूसी तौर पर तमाम तर पूरे लाहौर शहर के थानों की में कोठी खानों से पैसे लेते हैं। जगह जगह होटल खुले हुए हैं, गेस्ट हाउसेस खुले हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वहाँ पुलिस की सरपरस्ती में, उनके खिलाफ भी कोई ऐसा क्रैकडाउन हो ताकि इनके खिलाफ भी देखें। इसमें आपने कब्जा ग्रुपों की बात की कि टोटल कितने लोग होंगे, तो ये इसके डिफरेंट टीयर्स हैं। कुछ हैं जो बिल्कुल बड़े क्रॉनिक ग्रुप्स हैं, कुछ हैं ज़रा थोड़े से B कैटेगरी, फिर C कैटेगरी, फिर D कैटेगरी। एक जो अभी तक ये जो ग्रुप जिसके खिलाफ अभी पुलिस ने एक्शन किया, ये वो वाला ग्रुप है जो मल्टीपल क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं। मसलन के सूद, लोगों से कागजात ले लेने प्रॉपर्टीज़ के, उसके बाद सूद की करके उसके ऊपर उसको कंपाउंड करके उसको इतना वो कर देना कि फिर उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जायदाद कब्जा कर लिया। एक पैरेलल कोर्ट्स चलाई, कोर्ट से लोगों को डिस्करेज किया कि लोग अदालतों में ना जाएं, पुलिस के पास ना जाएं, इनके पास जाके इनकी बैठकों पे और इनके अड्डों के ऊपर, इनके डेरों के ऊपर जाके फैसले करवाएं। एक पैरेलल सिस्टम है जो कि इन्होंने चलाया हुआ था, इंसाफ का या जो भी कह लें आप। इसको ख़त्म करना, लोगों की हरासमेंट, किसी की जरूरत नहीं है कि अगर कोई बदमाश किसी को कहे कि तुम जो है वो अपना मसला मेरे पास लेके आओ, वो लोग बेचारे डरते हुए उनके पास जाके बैठकों पे उनकी जाके उनके अड्डों पे जाके बैठ के वो फैसले करवाते हैं उनसे। और फिर उनकी सीट विल है, वो जिसके मर्जी हक में फैसला कर दें, जिसके मर्जी हक में फैसले, किसी जरूरत नहीं उनके सामने वो बात सके। ये जो हरासमेंट वाला फैक्टर है, दैट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। और लोगों को कम से कम एक कॉन्फिडेंस और ये देने की ज़रूरत है कि पीपल शुड बी फ्री टू गो टू द लॉ इन्फोर्समेंट और द कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स, कि जाके लोग अपने मामला की जो ग्रीवेंसेस जो उनकी हैं उनकी रिड्रेसल के लिए वो फ्रीली जाएं, बजाय इसके कि इस बात से वो घबराएं कि जी कोई बदमाश उनको पकड़ लेगा या उनको। इन बदमाशों ने आगे फिर गुंडे रखे हुए हैं नीचे, जो उनके शूटर, जो उनके टेंटिकल्स हैं, जो लोगों को जाके हरास करते हैं, लोगों को जाके इंश्योर करते हैं कि लोग अपने राइट के लिए फ़ाइट ना कर सकें लीगली। जनाब जी जी देखें, ये बैठे हुए ओवरसीज़ पाकिस्तान के नुमाइंदे, ठीक है। आप कोऑपरेशन की बात करें, हम इकट्ठे एक लाइन में सीधे नहीं, ये कमेटी आज से ऑपरेट शुरू हुई है ना। 4 दिन पहले इसको नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने। 34 केसेस हमारे पास आज तक रेफर हुए हैं, 34 केसेस अंडर प्रोसेस हैं। 34 केसेस का ही इंशाल्लाह ताला विल बी डिसाइडेड। ऑपरेशन जा रहे हैं आपके जारी है पिछले 6 दिनों से, कोई बड़ा दहशतगर्द या बदमाश कोई ऐसा नहीं सामने आया ना उसको गिरफ्तार किया गया है, वो तो वहीं पर दहशत के खिलाफ समझा जा रहा है। उसमें इस तरह से है कि वी आर गोइंग विद द IOBs होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन ये होता है कि जब स्पेसिफिकली आप एक ख़ास टारगेट को टारगेट करते हैं। तो अब सेकंड फेज़ पे हम जा रहे हैं IOBs के साथ कि आपके पास अब मैं आपको तरीक़ाकार नहीं बताना चाहूँगा कि किस तरह से, बट वी आर गोइंग टू टारगेट इंडिविजुअल्स विद द IOBs इंशाल्लाह। ताजरों ने एहतजाज की है, वो लोकल पुलिस ने वहाँ पर गालबंदी अकबरी मंडी में जवेद भट्ट ताजर है, बड़े मारूफ ताजर हैं और बड़े सोशल हैं, वो पुलिस के लिए बड़े काम उनका पर्चा इसलिए दिया है कि उन्होंने टायर जलाए हैं। सुलझे हुए लोग टायर नहीं जलाते। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो डेफिनेटली दे शुड हैव कम टू मी एंड देयर आर अदर फोरम्स रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस के लिए। DIG साहब के पास चले जाते, मेरे पास आ जाते, IG साहब के पास जाते
हम डेफिनेटली उनकी बात भी सुनते और अगर उनका कोई प्रॉब्लम था हम उसको रिजॉल्व भी करते और उनको कन्विंस करके भेजते, बिकॉज दे वर एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग इन फेवर ऑफ द पीपल विच वी बिलीव आर द वायलेटर्स। Probably, maybe they were harassed, maybe they were blackmailed to do this thing, they were pressurized by the groups to do this for। सर कितने ग्रुप टोटल जो है जी बेशक, लेकिन टायर चलाना आते नहीं है। पीसफुल कितने ग्रुप हैं? देखिए मैंने आपको जैसे कहा ना कि कोई पर्टिकुलरली देखिए डिफरेंट टीयर्स हैं। हमने कुछ लोगों को जो है ना वो समझते हैं कि वो ए कैटेगरी में, फिर बी कैटेगरी में, फिर सी कैटेगरी में, फिर डी कैटेगरी के, फिर एक एंड पे जाके एक वो जो मोहल्ले का जो छोटा सा बदमाश होता है जो लोगों को हरास कर रहा होता है। तो ज़ाहिर है मतलब इसकी देयर आर नंबर ऑफ देम, बट वी हैव टू गो बाय दी कैटेगरीज रादर देन दी तो वो आई एम श्योर कि नंबर नहीं फिक्स किए जा सकते इन चीज़ों के ऊपर, बट एनीबॉडी जो एक वो कहते हैं ना कि जो एक अलामत बन जाता है एक टेरर की या दहशत की या एक चाहे वो मोहल्ले लेवल पे हो या सिटी लेवल के ऊपर हो, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंगली। गरीब आदमी जो है वो उसका जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है, उसे छुड़वाने के लिए आपने एक जमीन बनाई है। बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर लोग अपनी इतनी मेहनत के पैसे से जो है वो प्लॉट खरीदते हैं, वहाँ पर जो है वो इतना पैसा उनके पास होता है कि वो अच्छे से वजीर खाकर उसे डिले करते जाते हैं और गरीब आदमी अपना जो है वो सारा अपनी पूंजी में देता है। तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी उनके खिलाफ। देखें ये जो क्रिमिनल्स का और एहतसाब करने वालों का ये जो जंग है ये सदियों से चल रही है। क्रिमिनल नए मोडस ऑपरेंडी को ईजाद करता है, फिर नई जिद्दत लेके आता है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है या कानून जो होता है वो फिर उसी तरह से उसके मुताबिक अपनी वो भी जिद्दत लेके आते हैं। तो ये एक जिहाद है और ये एक कांस्टेंट फाइट है बिटवीन दी offenders, the criminals, the mafia and the law enforcement। तो इसमें डेफिनेटली ज़ाहिर है वो भी नए तरीक़ाकार लेके आते हैं, हम उसका फिर तोड़ करते हैं। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट फाइट एंड वी विल कंटिन्यू टू सपोर्ट द शरीफ आदमी एंड द गरीब आदमी। मैं आपको इस बात से जो है ना वो आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि हमारे लिए गरीब आदमी और शरीफ आदमी जिसका अल्लाह ताला सिफारिशी है, हम उसकी डिस्पोजल पर हैं और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी हेल्प करने के लिए, असिस्टेंस करने के लिए और हमारी कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स को असिस्ट करने के लिए हम उसको बुरे कार लेके आएंगे। मैं आपको हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि उसका कोई असर रसूख नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ पे उस ऑपरेशन में खुद शामिल था। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे होते हुए भी नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि छुपा हुआ था या कि वो मफरूर हुआ, हमारी उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। ही विल बी अरेस्टेड इंशाल्लाह ताला। और डोंट से दैट कि हमने किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उसको नहीं अरेस्ट किया, मतलब ये जब मैं जाता हूँ तो फिर इसका मतलब है कि दिस इज़ आई एम ऑपरेटिंग ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। वो 2-3 लोग हैं वो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसकी वो अंडर प्रोसेस है, उसका वो लीगल प्रोसीजर चल रहा है, उसके ऊपर इंशाल्लाह लीगली जो भी होगा उसकी ऑलरेडी प्रोब चल रहा है। मैं उस पर इसलिए नहीं कमेंट कर रहा कि इट इज़ अंडर प्रोसेस राइट नाउ। शहजादा में एक दिन सुबह के वक्त किराना स्टोर में मालिक जो है वो कत्ल हो जाता है डकैती के दौरान, साल का पहला कत्ल हो जाता है डकैती के, दूसरा उसके बाद वहाँ पे 2 मिनट डकैती के दौरान और उसी दिन वहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी लूटा जाता है, एक लड़का जख्मी भी हो जाता है। मतलब वहाँ मुझे गश्त करने वाली तमाम कोशिशें क्या वो निकाल दिखाई देती है? नहीं, इस पे प्रोग्रेस है। वो जो किराना स्टोर वाला जो शादरे वाला जो मर्डर है उसके ऊपर प्रोग्रेस है इंशाल्लाह। वो बहुत जल्दी आपको मैं प्रोग्रेस दूंगा इंशाल्लाह। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है। थैंक यू। लेकिन शहर में जितनी कोई बढ़ती हुई वारदात नहीं पाया जा रहा, थाना का इलाका कच्चा रोड जख्म से लेकर अभी तक 8 डकैती की वारदातें हो चुकी हैं। आपको बताया कि परसों 2 डाकू जख्मी भी हुए, पकड़े भी गए हैं। हाँ जी ठीक है। अब देखें मैं छोटा सा एक बात करना चाहता हूँ कि इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम ये जो स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ नहीं काम कर रहे। स्ट्रीट क्राइम में मैं आपको अश्योर करता हूँ कि 1 हफ्ते में काफ़ी कमी आई है।
40% कमी आई है। FIR भी नहीं दे रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए हमें हम तो 1-5 पे जाते हैं ना। मैं कहता हूं कि पर्चा डेफिनेटली दाखिल होगा, अगर नहीं होगा तो 1-5 की कॉलों के ऊपर पर्चा बड़ी अच्छी बात की है आपका सीसी को ना, जिसने शेख साहब से पहले ना, शेख साहब के दौर में जुल्फकार भी हमने दरिया गाँव में कब्जा करने की कोशिश की थी, आपके लिए भी है, उनको प्लाट मिल गया था। हाँ? नहीं वो इसीलिए तो उनको प्राइम मिनिस्टर ने, वो उसके रिश्तेदार थे, DIG जो थे उनका खान साहब। हाँ चले, थैंक यू। आगे चलिए।